हेलो दोस्तों। वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहां जेब है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट की कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं, मार्केट कैसे चलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको एडवांस आगे आपको पूरी एक सीरीज मिलेगी। इसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मार्केट किस तरह मूव करती है, कब अपवर्ड जाती है, कब साइडवेज चलना शुरू हो जाती है और कब डाउनवेज आना शुरू होती है। तीन ही डायरेक्शन होती है मार्केट की, या मार्केट ऊपर जा रही होती है या मार्केट रेंज कर रही होती है। ठीक है, ये रेंजिंग कंडीशन बन जाती है, या मार्केट नीचे आती है। तीन तरह की इसकी मूवमेंट है। ये देखें, यहाँ से नीचे आना शुरू हुई, ये नीचे आई, फिर थोड़ी सी इसने ये रेंज बनाई और फिर अपवर्ड गई, थोड़ा सा अपवर्ड जाने के बाद वापस नीचे आ गई। तो तीन डायरेक्शन में मार्केट काम कर रही होती है। अगर आप देखें, मार्केट ऐसे, ऐसे और ऐसे मूव करती है। ठीक है, इसको हम अप साइड कहते हैं, ये अप डायरेक्शन है हमारा। और एक होता है कि मार्केट ऐसे एक लूप में फंस जाती है और फिर किसी तरफ भी ब्रेकआउट मार देती है। ठीक है, ये ये जो लूप में फंस गई है मार्केट, इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये साइडवेज हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। और तीसरी जो टाइप होती है वो मार्केट की मूवमेंट की, वो होती है डाउन ट्रेंड की। ठीक है, ऐसे मार्केट आती है, थोड़ा सा अपना एक, ये देखें, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। रेंज इसको बोलते हैं, रेंजिंग। एक जैसे माउंटेन्स की एक रेंज होती है ना, ये बस एक रेंज है। मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर एकदम ये ब्रेकआउट कर जाती है। किसी भी डायरेक्शन में अपवर्ड भी जा सकती है और डाउनवर्ड भी आ सकती है। अब मैं आपको इसका लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि ये इस टाइम कौन सी रेंज थी। अब आप बताएंगे कि ये कौन सा ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट कम प्राइस से हाई प्राइस की तरफ जा रही है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर इसको देखें, तो यहां से मार्केट डाउन साइड आ गई थी। ठीक है, ये डाउन हो गई थी मार्केट। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और मैं अब आपको थोड़ी सी साइड वेज की भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिसको हम रेंज बोलते हैं। ये देखें, मार्केट यहाँ पे आई, डाउन आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से उसी लेवल से अगेन डाउन आ गई। थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लोगों को ये बताया कि मैं अब ऊपर जाने लगी हूँ, और वहां से धड़म से नीचे आ गई। और यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रेंजिंग बना देती है मार्केट। ये कंफ्यूज, यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बाय करूं या सेल करूं। खतरनाक मार्केट होती है, ऐसी मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। ये देखें, ये थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है कि यहाँ पे ज़्यादा मार्केट ने रेंज किया है। ठीक है, नीचे से मार्केट आ रही थी, आते आते वो एक लूप में फंस गई, और लूप में से जब निकली तो फिर अपवर्ड जाना शुरू हो गई। ये मार्केट तीन तरह से ही चलती है, इसकी चौथी कोई डायरेक्शन नहीं है। या ये ऊपर जा रही होती है प्राइस, या प्राइस साइडवाइज चल रही होती है, या प्राइस नीचे की तरफ आ रही होती है। तीन ही इसकी टोटल डायरेक्शंस हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही समझ लें कि मार्केट को, जब आप एक ओपन चार्ट आप ऐसे ओपन करें, जर्नल ओपन करके आपको अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस ट्रेंड के ऊपर चल रही है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इसकी एडवांस क्लासेस जो हैं वो हम इसको एडवांस में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपको एक छोटा सा एक आपको इंट्रो देना था कि मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है। हम ट्रेंड, कौन से ट्रेंड को हम किस तरह जज कर सकते हैं कि आप ट्रेंड क्या है और
डाउन ट्रेंड किया। बाकी इसमें बहुत टेक्निकलिटीज आ जाती हैं कि हमने विक से विक मिला कर देखनी है। उसके बाद यहाँ पे जब ये मार्केट अप जा रही थी तो ये कहाँ पे इसने अपने आप को चेंज किया और ये डाउनवर्ड आ गई, हमें कैसे पता लगेगा ये डाउनवर्ड आ गई। तो बाकी मार्केट स्ट्रक्चर में मजीद टेक्निकल चीज़ें हैं वो अभी, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल बिगनर कंसीडर कर रहा हूँ और उस हिसाब से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।